हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार पर राजस्थान में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाल डायरी अब बढ़ चढ़कर बोलने लगी है, लॉकर से पैसा और सोना बरस रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ? ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक ऊपर है कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। तो वही दूसरे फेज में कांग्रेस की गारंटी यात्रा अजमेर पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। उन्होंने रोड शो भी किया, प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे और विपक्ष पर करारे हमले भी किए। परवान पर पार्टियों का प्रचार, विरोधियों पर सीएम का प्रहार। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमलों का दौर तेज हो रहा है। दूसरे चरण में कांग्रेस की गारंटी यात्रा अजमेर पहुंची, जहां सीएम अशोक गहलोत उसमें शामिल हुए। गांधी भवन से गारंटी यात्रा निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह सीएम का भव्य स्वागत हुआ। खुली कार में उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता और दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी द्रौपदी कोली के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रकाश रोड पर सीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें मौजूद लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की गई और अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया गया। चाहे राइट टू हेल्थ का हो, 25 लाख का बीमे का हो, कर्मचारी ओपीएस की बात हो, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अब साथ गारंटी भी है, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को दर्जी मुखिया को 10,000 रुपये देने की गारंटी रखी है। यहाँ पर गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ा रहे हम लोग, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा, पहले खाली उज्ज्वला योजना को मिलता।
सीएम गहलोत ने सिर्फ पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट ही नहीं मांगे, बल्कि विरोधियों पर जोरदार हमला भी किया। सीएम एक तरफ जनता के सामने कांग्रेस की गारंटी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी से भी कुछ सवालों पर जवाब मांगे। प्रधानमंत्री बताए, राजस्थान की तरह पूरे देश के सभी नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कब देंगे? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री बताएं, देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कब लागू करेंगे? नंबर 3, देश के सभी घरों में 500 रुपये गैस सिलेंडर कब देंगे? नंबर 4, देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ये जैसी पेंशन देने वाला राइट टू सोशल सिक्योरिटी कब लागू करेंगे? नंबर 5, शहरी गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार योजना लागू कब करेंगे, जिसकी सलाह उनकी खुद की आर्थिक सलाह परिषद ने भी उनको दी है भारत सरकार को। उसके बावजूद भी शहरों में रोजगार हमने लागू कर दिया। यहाँ पर नरेगा की तरह 125 दिन का गारंटी देती है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, वो लागू कब करेंगे? नंबर 6, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देंगे? वादा पूरा कब करेंगे प्रधानमंत्री? और नंबर 4, 2, 6, 7, राजस्थान हिस्से का 76,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसे कब जारी करेंगे? सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैया हत्या मामले में सरकार को घेरने वाली बीजेपी को भी जवाब दिया, साथ ही लाल डायरी को षड्यंत्र करार दिया। बीजेपी की सिफारिश से थाना छोटे थे, मैंने कल भी कहा था, और देश से न्यूज बनी वो, उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इसलिए ये डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया लगा करके राजेंद्र राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। हम लोग खुद चले गए, मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए। मैं खुद जयपुर आया, उदयपुर गया, डीजी गए, सीएस गए। वो सीरियसनेस थी हमारी, बोल नहीं पाए उस वक्त में ही लोग। लाल डायरी की बात करो, पन्नों की बात करो, पन्ने आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग ने चिंता नहीं की। हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकार कैसे बने, रिपीट हो वापस। जो हमने काम किया, गुड गवर्नेंस दी है, हमें यकीन है पब्लिक पर, आम जनता पर, हमारे कामों पर वो ठप्पा लगाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। सियासी समर में बिना ब्रेक के कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा जारी है, लेकिन चुनावी मौसम में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ किस पार्टी को कितना फायदा देती है, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा अपने बयान के लिए एक बार फिर से चर्चा में हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के बालाहेड़ी में चुनावी सभा के दौरान कहा कि मैंने पीएम मोदी को फोन पर बड़ी गारंटी देते हुए कहा है कि जिस पूर्वी राजस्थान के कारण पिछले चुनाव में सरकार नहीं बनी, वही क्षेत्र सरकार बनाकर देगा। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक का मामला भी उठाया। साथ ही ओम प्रकाश उड़ला को ढोंगी और पाखंडी बताया। चुनाव हो जाने दो, 1 दर्जन मंत्री और 2 दर्जन एमएलए जेल के शीशों में सड़ेंगे, इन आपको कहते जा रहे हैं। पूरी जनता राजस्थान की गोलमा को मौसी कहती है। मौसी मतलब माँ के बराबर होती है, और हमारा यहाँ का एमएलए गोलमा को बेगम जी का परसों फोन आया था कि क्या हालात है। मैंने कहा जिस पूरी राजस्थान के कारण हमारी सरकार नहीं बनी थी, वो सरकार अब की बार बीजेपी की पूर्वी राजस्थान बना के देगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। उधर चूरू के तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने पलटवार किया। मेघवाल ने बुडानिया की टिप्पणी पर कहा कि लोकसभा में सदस्य रहने वाले नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती।
हम इसकी निंदा करते हैं। बता दें, तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया का वोट के लिए मारने का एक बयान वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद बुडानिया ने वीडियो कट होने की बात सोशल मीडिया पर लिखी। देखिए, मैं थोड़ी आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा हूँ। ये चुनाव, ये लोकतंत्र का पर्व है। पर्व हमें ये सिखाता है कि कोई भी मनुष्य हो, भाषा उसकी संयमित होनी चाहिए। लोकतंत्र के पर्व में ऐसी भाषा बोलना, जो 2 बार लोकसभा का माननीय सांसद रह चुका हो, 2 बार राज्यसभा का सांसद रह चुका हो, विधायक भी रह चुके हो, ऐसी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। हम उसकी निंदा करते हैं। देखिए, कांग्रेस की ये नीति रही है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जो है वो उनको सत्ता जो है उसको हथियाने का उनका कोशिश रहती है। लेकिन लोग इन बातों को समझते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह का एक स्वभाव, मृदु स्वभाव और एक सौम्य स्वभाव हमारे यहाँ के प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ जी का है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता जो है उनको जिताएगी और विधायक बनाएगी, और विधायक बनने के बाद वो जरूर जो है एक अच्छा ओहदा भी पाएंगे, इस बात की मुझे पूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजस्थान चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। 20 नवंबर को भी पीएम मोदी की करौली में रैली होगी। रैली की तैयारी में पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। जनसभा के लिए उचित स्थान देखा जा रहा है। करौली सांसद मनोज राजौरिया ने बताया कि सभा के लिए जगह देखा जा रहा है। इसके तहत संगठन की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पीएम की रैली को सफल बनाने और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 20 तारीख का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके लिए हम विभिन्न स्थान देख रहे हैं। उसमें से एक स्थान ये भी है, अभी सिद्धार्थ जो सिटी है, और ऐसे ही हमने और भी 2-3 स्थान देखे हैं। इनमें से आज बैठ के जो भी स्थान तय होता है उस स्थान पे हम प्रधानमंत्री जी की सफल सभा करवाएंगे। तो उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल चूरू के तारानगर दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी की रैली को लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। बता दें, कल दोपहर 12 बजे राहुल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और इसके साथ ही कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तारानगर सीट पर कांग्रेस की टक्कर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से होनी है। बड़ी खुश हैं हम, और बड़ी अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की भूमि पर माननीय, और राजस्थान में ये कहूंगा कि चूरू जिले में आज माननीय हमारे राहुल गांधी जी कल पधार रहे हैं। बड़ा उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा के उनके भागीदार बने रहे हैं, और वो ही भारत जोड़ो यात्रा आज तारानगर पहुंच रही है। इससे बढ़ के हमारे लिए कोई खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, और उनमें से अभी अपने घोषणा पत्र में 7 गारंटी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दी है। उन 7 गारंटियों को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, उनको सही बताने के लिए और उनकी गारंटी देने के लिए खुद आज हमारे बड़े नेता और हमारे आदर्श आदरणीय राहुल जी गांधी कल तारानगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है। हम सभी कार्यकर्ताओं में एक दुगना उत्साह जो है वो भर गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में 2 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सी मशीन किस क्षेत्र में जाएगी, इसका किसी को पता नहीं होता। चुनाव आयोग की ओर चुनाव से पहले सभी मशीनों को रैंडमाइजेशन किया जाता है। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र में मशीनों को भेजा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद आज इसी प्रक्रिया को पूरा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद M3, ईवीएम BU, CU और वीवीपैट को दूसरा रैंडमाइजेशन किया गया। खबर बूंदी से है। जिले के बड़ोनिया कस्बे में रियासतकालीन परंपरा के तहत बाबा घास भैरों की सवारी निकाली गई। सवारी में हजारों की तादाद में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान कलाकारों ने अपने बेहतरीन करतब भी दिखाए। इसे देखते ही लोगों की आंखें ठहर गईं। कहीं कांच के गिलास नुमा आकार पर कार खड़ी है, तो कहीं हवा में मोटरसाइकिल एक छोटे से पाइप पर बिना स्टैंड के खड़ी है। यही नहीं, ऐसे कई आश्चर्यजनक कारनामे देखने को मिले, जिसके बाद अब ग्राम पंचायत द्वारा मेहनताना के तौर आयोजन के लिए 52 टके के स्थान पर 5200 रुपए दिए जाते हैं। जब से हमारे बुजुर्ग भी इसको निकालते थे और आज भी वही परंपरा चली आ रही है।
वर्षों इसको करीबन 500 वर्ष हो गए और जब से ये परंपरा चली आ रही है। क्या होता है इसमें? इसमें जैसे घास बेरू है, बाबा काला से जो बाबा काला ससुराल पीर पक्ष है और अब ससुराल पक्ष जाएगा, 1 साल पीर पक्ष रहता है, 1 साल ससुराल पक्ष रहता है। गांव के सभी लोग तैयारी करते हैं इसमें? सभी लोग, संपूर्ण गांव इसमें, हिंदू मुस्लिम सभी अपने अपने हिसाब से इसमें तन मन और धन से सहयोग करते हैं। देखा है यहाँ पे झांकी बहुत अच्छी झांकी बन रही है, जैसे कांच पे खड़े हैं, जैसे जेसीबी देखो, आप ट्रैक्टर को देखो, एक आगे केवल गिलास पे टके हुए हैं, ये भी करिश्मा ही है देखने को। उधर चूरू के तारानगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में बीजेपी एससी और एसटी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम का संबोधन किया। सभा में केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। मेघवाल ने इस दौरान आगामी चुनाव में एससी एसटी समाज के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान की भी अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेस लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल, अनूपगढ़ विधायक पवन दुग्गल समेत तमाम बीजेपी नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जयंती थी, जनजातीय गौरव दिवस था और उसके अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक सम्मेलन रखा और जबरदस्त जोश था इस सम्मेलन में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम मान रहे हैं, अब निश्चित रूप से भारी अंतर से राजेंद्र राठौड़ साहब चुनाव जीते, 100%। सारे सर्वे बोल रहे हैं और मुझे तो लगता है मीडिया भी बोल रहा है। कितनी सीटें आई जाएगी सर? और प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। 150 क्रॉस करेगी? देखिए, मैं प्रचंड बहुमत बोल रहा हूँ ना, प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही राजस्थान के। पहले भी इन्होंने कुछ गारंटियां दी थी तो जनता भ्रमित हो गई, इस बार नहीं होने वाली। आप ये देखिए कि मेरी पिछली बार जो है वो तारानगर में एक प्रभारी के तौर पर जो है जिम्मेवारी लगी थी, तो मैंने खुद ये महसूस किया कि वो जो है वो अपने घर के अंदर तक जो है उनके कार्यकर्ताओं की जो है वो वहां तक वो पहुंच जाते हैं। उनके एक्सेस जो है, उनके बाथरूम तक भी एक्सेस जो है कार्यकर्ताओं की है, वो शेव करते करते भी कार्यकर्ताओं से अपनी बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नेता तारानगर के लोगों को अगर विधायक के रूप में मिलेगा तो उनका जो भविष्य है। अलवर के बहरोड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की गई। विधायक ने माला को गले में डालने से पहले रोक दिया। गादोज गांव में जमकर हंगामा देखने को मिला। विधायक बलजीत यादव के समर्थकों ने इस दौरान हाथापाई भी की। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बहरोड विधायक का लगातार विरोध हो रहा है, तो विधायक ने कामकाज नहीं किए, इसे लेकर लगातार गांव वाले आरोप लगाते हुए विरोध भी कर रहे हैं और इस बार जूतों की माला पहनाने की कोशिश विधायक को की गई। बलजीत यादव के समर्थक इस दौरान हाथापाई पर उतर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि ग्रामीण विधायक को जूतों की माला पहना नहीं सके, वो पहनाते इससे पहले ही समर्थकों ने वहां पर इसे लेकर हाथापाई शुरू कर दी और विधायक ने माला गले में डाला जाए उससे पहले ही उसे रोक लिया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। विधायक के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। विधायक को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल तक विधायक नहीं दिखे, कोई कामकाज नहीं किया। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हुई और अब वोट मांगने के लिए विधायक गांव पहुंचे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।